हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 15 के डी को। इससे पहले हमने प्रश्नमाला 15 के सी तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे 15 के डी के पहला नंबर में बोला गया है, एक थैला में 7 हरा और 4 पीला गेंद है। थैला के अंदर से बिना देखे हुए गेंद निकाली जाती है, तो एक हरी गेंद का यहाँ पर प्राप्त होने का क्या प्रयोजकता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऊपर देखेंगे, हमने आपको कल बोला था ना कि ऊपर जो भी स्मरणीय तथ्य दिए गए रहेंगे उसको याद करिएगा। तो देखेंगे बोला गया है, वह प्रयोग जिसका परिमाण का पूर्वाभ्यास नहीं किया जा सके उसे सदैव एक दैव प्रयोग कहा जाता है। किसी दैव प्रयोग का एक या एक से अधिक परिणामी या एक घटना बनती है। एक घटना की प्रयोजकता होगा घटना को बनाने वाली परिणामों की संख्या बटा दैव यहाँ पर प्रयोग के कुल परिणामों की संख्या। एक दैव प्रयोग के परिणामों को समभावी कहा जाता है यदि उन परिणामों के आने की संभावनाएं बराबर हो। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने आपको पूरा का पूरा रिवाइज करा दिया है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर एक हरी गेंद का बोला गया है ना, निकालने का प्रयोजकता क्या होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसका फार्मूला होता है, जैसे कि हरी गेंद निकालना है तो हरी गेंद को प्राप्त करने वाला बटा में दैव का कुल प्रयोगों का परिणाम का संख्या। ये तीसरा नंबर का जो फार्मूला है फ्रेंड्स, यही वाला हम लगाएंगे। तो हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, आप जरूर से यहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए पहला नंबर के देखिए बनाते हैं। यहाँ पर हरा गेंद बोला गया है ना, तो हरा गेंद यहाँ पर कितना है तो देखेंगे थैला में 7 हरा है, तो लिखेंगे 7। अब बटा में ना यहाँ पर क्या है, दैव प्रयोग में कुल परिणामों की संख्या, कुल का कुल परिणाम। यहाँ पर 7 गेंद अब 4 पीला गेंद, तो टोटल 7 4 11 गेंद थे। तो 7/11 फ्रेंड्स हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में जो निकालना है जो नीचे टोटल कितना गेंद है जो, जैसे बी नंबर देखिए नहीं समझा था, पीला गेंद है ना, पीला गेंद कितना है 4, तो 4 कुल का कुल में से, तो कुल 7 4 11 गेंद है। तो आंसर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 4/11। क्या कोई डाउट नहीं है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या बोला गया है ना, एक पासा को फेंका गया है, बिल्कुल सही है, फेंका गया है। एक सम संख्या प्राप्त करने की क्या प्रायिकता होगी। तो सम संख्या फ्रेंड्स, तो सबसे पहले पासा में क्या क्या रहता है तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो सम संख्या जो 2 से कट जाए तो एक तो 2 होगा, एक 4 होगा, एक 6 होगा। 1 3 5 तो फ्रेंड्स 2 से नहीं कटेगा, यानी सम संख्या नहीं है। तो सम संख्या कितना है तो 3, कितना में से तो 1 2 3 4 5 6 में से, तो बटा 6 कटेगा तो काटिए, 3 कम 3 3 दूनी 6। तो यानी कि फ्रेंड्स सम संख्या का प्रयोजकता हमारा क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि 1/2। क्या कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे यहाँ पर तीसरा में आ जाते हैं। एक पासा को फेंका गया है, एक अभाज्य संख्या यहाँ पर प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। एक अभाज्य संख्या यहाँ पर प्राप्त करने का प्रायिकता पूछा गया है ना, तो आप यहाँ पर देखिए 1 2 3 गो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या निकल गया हमारा, तो आप कहेंगे तो ये 3 गो हमारे यहाँ पर जो निकला था क्या था, सम संख्या। तो जो 3 गो बच गया, एक क्या फ्रेंड्स किसी से कटेगा नहीं, 3 किसी से कटेगा तो नहीं, तो क्या 6 किसी से कटेगा तो नहीं। तो अभाज्य संख्या क्या 1 2 3 जो बच गया था, तो यहाँ पर तीसरा नंबर देकर के हम आपको डायरेक्ट लिख देते 3। और टोटल कितना पासा था फ्रेंड्स, तो 6, तो 3/6, 3 कम 3 3 दूनी 6। यानी कि आप कह सकते हैं कि दूसरा नंबर का और तीसरा नंबर का दोनों का फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, दोनों का दोनों सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब चौथा में आते हैं। बोला गया है एक थैला में 1 से 25 तक के अंकित गोलियां हैं। यहाँ पर यह दृश्य एक गोली निकाली जाती है, तो गोली में 3 का गुणज करने का प्रायिकता, 3 का गुणज है ना, तो 3 का गुणज हमें कैसे निकालेंगे, तो देखिए टोटल 1 से 25 तक के हैं और 3 का गुणज है ना फ्रेंड, यहाँ पर हम 3 का पहाड़ा लिखेंगे। देखिए 3 का 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। अब अगर लिखेंगे ना तो 3 नंबर के 27 आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। तो 1 से 25 के बीच में 3 से 24 है, कितना बार में 3 8 24, टोटल कितना पहाड़ा है 8 पहाड़ा, तो ऊपर आ जाएगा 8। टोटल कितना में से, तो 1 से 25 तक की गिनती था, 1 से 25 तक में आंसर में हम लिखेंगे 8/25। बताइए क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से ये नंबर हल हुआ है। बी नंबर में बोला गया है ना कि गोली में एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, गोली में एक अभाज्य संख्या प्राप्त होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या क्या क्या आ जाएगा, तो आप देखेंगे ये फ्रेंड्स 3 6 9 12, ये तो 3 का गुणज था। अभाज्य संख्या में लिखेंगे 2, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 5 7 9 नहीं लेंगे क्योंकि 9 हमारा कट जाएगा, वो भी सम संख्या है। 11 13 17 19 23, 23 के बाद फिर तो 24 नहीं, 25 भी नहीं, 25 से ऊपर तो जाना ही नहीं है। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो आंसर हम लिख देंगे 9, टोटल 25 में से तो 9/25। ये 4 का ये था, ये हमारा फ्रेंड्स 4 का बी था। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर चौथा के ये भी दोनों हल करा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इधर आ जाते हैं फ्रेंड्स 5 नंबर प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे 5 नंबर में हमारा यहाँ पर क्या बोला गया है,
तो 5 नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है एक पासे को फेंका जाता है, निम्नलिखित प्रत्येक घटना के पर एकता ज्ञात कीजिए। 5 से अधिक बार कितना बार आएगा, और अधिक से अधिक 5 और कम से कम 5। तो यहाँ पर अभी जस्ट हमने जो आपको समझाया था ना फ्रेंड्स, सेम उसी कंसेप्ट को यहाँ पर फिर से दोहराते हैं। 1 2 3 4 5 6 पासा किसको कहते हैं, जो लूडो है, लूडो का जो गोटी रहता है जिसको फ्रेंड्स हम सब करते थे, कभी 6 आता है 4 आता है, वही पासा है। तो सबसे पहले 5 से अधिक कितना बार आएगा, देखेंगे 1 से 6 में 5 से अधिक तो सिर्फ एक ही बार आएगा 6, तो एक टोटल कितना में से 6 बार में से, तो 1/6। ये फ्रेंड्स हम 5वां के ये नंबर हल कर रहे हैं। तो पहला के आंसर हम 1/6 लिख देंगे, क्या कोई परेशानी है, तो बिल्कुल नहीं। बी नंबर देखिएगा, अधिक से अधिक 5 कितना बार आएगा, अधिक से अधिक फ्रेंड्स 5 प्राप्त करना है, तो अधिक से अधिक 5 कितना बार प्राप्त हो सकता है, तो देखिएगा यहाँ पर 1 से लेकर के 6 तक है, तो पहले बटा में तो 6 ही रहेगा, क्योंकि जितना संख्या रहता है ना हम वही लिख देते हैं। हमको अधिक से अधिक 5 प्राप्त करना था, अधिक से अधिक 5 प्राप्त होगा, बिल्कुल यहाँ पर है, कितना है कि नहीं यहाँ पर 5, तो बस ऊपर 5 ही लिख देंगे, तो यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आ जाएंगे सी नंबर पर। सी नंबर में बोला गया है कम से कम यहाँ पर 5 प्राप्त करना है। तो कम से कम फ्रेंड्स अगर हमें यहाँ पर बोला गया है 5 प्राप्त करने के लिए, तो कम से कम कितना बार प्राप्त हो सकता है, तो 2 बार, तो 2/6 आंसर हो जाएगा। और नहीं तो इसको भी काट सकते हैं न, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। ठीक है, तो 5 से अधिक कितना बार, तो 1 बार। अधिक से अधिक 5 कितना बार आएगा, तो अधिक से अधिक फ्रेंड्स 5 बार आ सकता है, और कम से कम 5 कितना बार आ सकता है, तो 2 बार। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 5वां का आपको सभी का सभी प्रश्न आपको क्लियर करवा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाते हैं 6ठे नंबर पर। ठीक है, 6ठा में क्या बोला गया है ना कि अच्छी प्रकार से यहाँ पर फेंटी हुई 52 पत्तियों की एक गड्डी में एक पत्ती निकाली गई है, तो काले रंग की पत्ती मिलाने की क्या प्रयोगता होगी, जिसमें कि बोला गया कि 52 पत्ती में 26 को काला रंग होगा और 26 लाल रंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, काला रंग, तब 52 में से तो 26 को काला रंग है, तो ऊपर लिखेंगे 26, टोटल कितना पत्ता में से, तब 52 पत्ता में से, तो 26 से कम 26 और 26 दूनी 52। तो आप चाहें तो आंसर में क्या लिख सकते हैं, 1/2, क्या कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे 7 नंबर में बोला गया है ना 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, एक चीत और एक पट आने के क्या प्रयोगता है, तो सिक्का में देखेंगे या तो फ्रेंड्स आपका हेड आएगा एक बार, या तो टेल आएगा, इसी प्रकार से या तो आप चाहें तो टेल या हेड आ सकता है, या तो हेड हेड या तो टेल टेल, यानी कि टोटल 1 2 3 4 ही कंडीशन बन सकती है। 2 सिक्का उछालेंगे तो ऊपर 2 और नीचे फिर टोटल 1 2 3 4 आएगा, तो 2 एकम 2 2 दूनी के 4, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, तो आप कहिएगा कि 1/2। क्या कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें टोटल 7 ही प्रश्न दिए गए थे, हमने यहाँ पर आपको 7 प्रश्न हल करवा दिए हैं। तो आप देख सकते हैं 15 का डी का फ्रेंड्स 7 प्रश्न हल हो जाता है। आप चाहें तो यहाँ पर हमने एक बार आपको शुरू में रिवाइज करा दिया था, आप चाहें तो एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। जैसा फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 15 का डी हल किया है ना, अब इधर कल देखेंगे तो हम यहाँ पर विविध प्रश्न वाला 15 को हल करेंगे। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 15 का ए, 15 का बी, 15 का सी, आज 15 का डी जो हल कराए हैं, एक बार सभी को रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स उसमें जितना भी विविध प्रश्नमाला में है ना सभी का सभी वहाँ पर मिक्स दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं 15 का डी का सभी प्रश्न अच्छे से समझे होंगे। कहीं पर कोई डाउट बचा हो फ्रेंड्स, कोई प्रश्न नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।